सुना है जिस किसी इंसान की इस जन्म में इच्छा पूरी नहीं हो पाती तो वो दूसरा जन्म लेकर अपने अधूरे काम को पूरा करता है और उसकी इस क्रिया में कुदरत उसका पूरा सहयोग करती है। सुना रहा हूँ पूर्व जन्म की अधूरी प्रेम कहानी को पूरा करने की कहानी, जिसका नाम है पूर्वा। बाग से चुराकर अमरूद खाना, फिर माली के आने पर पूरी जान लगाकर भाग जाना। सच में दिल को इतनी खुशी मिलती है जैसे किसी को मैराथन जीतने पर मिलती है। हर बार ही बच जाया करना, मैं हर बार ही बच जाया करता था और पूर्वा हर बार ही पकड़ी जाती। मुझसे 2 साल छोटी थी, स्कूल के पीछे ही बाग था। माली भी उसे पकड़कर फिर छोड़ देता था, वो भी अमरूद के साथ। सच बताऊं, मुझे पेड़ पर चढ़ना नहीं आता था और पूर्वा छिपकली की तरह रेंग कर फट से चढ़ जाया करती थी। वैसे पेड़ भी कोई ज़्यादा बड़े नहीं होते थे, पर मैं डरता था। पूर्वा 2nd क्लास में थी और मैं 4th में। एक दिन उसने मेरे घर आकर मुझसे कहा, देख समीर, मैं अब तेरे लिए अमरूद नहीं चुराऊंगी। मम्मी को पता चलता है तो मुझे मारती हैं। पूर्वा, तू मेरी इतनी अच्छी दोस्त होकर भी मुझसे मना कर रही है। पकड़ी तो मैं जाती हूँ पागल, तू तो भाग जाता है। मैं तो पेड़ पर लटकी की लटकी रह जाती हूँ। आगे से तू पेड़ पर चढ़ना और मैं नीचे रहूँगी। ठीक है। और अगले दिन मैं हनुमान चालीसा दोहराता हुआ बाग की दूसरी दिशा से अंदर घुस गया, पर पेड़ पर चढ़ने की हिम्मत नहीं हुई और मैं खाली हाथी वापस आ गया। क्या हुआ, अमरूद नहीं लाया? अरे कहाँ से लाता, माली आ गया, बड़ी मुश्किल से तो जान बचा कर आया हूँ। चल अब घर चलते हैं, बहुत देर हो गई है। समीर, तू झूठ बोल रहा है ना? पूर्वा हंसने लगी थी। नहीं नहीं, सच में माली आ गया था। चल ठीक है, कल मैं ही अमरूद लाऊंगी। सच? तू लाएगी ना? हाँ, तेरे लिए तो मैं कुछ भी करूंगी। अगले दिन पूर्वा जैसे ही पेड़ पर चढ़ी, माली ने देखा और वहीं रुक गया। जब उसने अमरूद गिराए और नीचे उतरकर दोनों ने अमरूद भर लिए, तब माली ने शोर मचाया। ये सिलसिला पूरे सीजन चलता रहा। फिर एक दिन, समीर, अब अमरूद के लिए बाग के अंदर जाना पड़ेगा। बाहर के पेड़ तो हमने खाली कर दिए, तो क्या हुआ, अंदर चली जाना, ना बाबा ना। वहाँ से भाग कर आना मेरी बस की बात नहीं है, मैं नहीं जाऊँगी। ठीक है, जैसी तेरी मर्जी। अच्छा, एक काम करती हूँ, दूसरी जगह से बाग में चली जाऊँगी और तू माली को देखते रहना। अब ठीक है? हाँ ठीक है। ठीक है, छोटी छोटी बात पे मुंह लटका लेता है, बंदर जैसा। चल अब घर। बहुत बाद में उसने मुझसे बताया कि वो एक दिन अमरूद के पेड़ से नीचे गिर गई थी। उसे कुछ घुम चोट लगी थी, पर उसने किसी से डरते हुए नहीं कहा था। उसकी किडनी डैमेज हो गई थी। बुखार होने के वो 7 साल की बच्ची दर्द न सह पाई। सारा दिन मेरा मन, एक दिन हम सबको तड़पता छोड़कर ज्यादा इस दुनिया से विदा ले चुकी थी। उसकी हालत बिगड़ती थी। मैं स्कूल जाता, काफी इलाज कर कुछ ना कर पाता, मगर मेरा मन पूर्वा की यादों में ही खोया रहता। से लड़ रही थी। कहीं ना कहीं मैं रोज उसकी मौत का जिम्मेदार मैं उससे मिलने जाता था। मैं थोड़ा सा घंटों बाग की मुंडेर पर बैठा उसकी राह देखता। अंधेरा होने पर ही घर आता। एक दिन मेरे पास माली आया। बेटा, क्या बात है, आज तो बहुत दिन हो गए, वो चुटकी दिखाई नहीं दे रही है। मैंने सारी बात माली काका को बताई। वो रो पड़े। कहा, मेरे बच्चों, मैं तो तुम्हें जानबूझकर नहीं पकड़ता था। हे भगवान, ये क्या हो गया? उसे तो मैं अपनी बेटी मानता था। उसकी अटखेलियां मुझे अच्छी लगती थी। माली काका, तुम क्यों रोते हो? रोऊं ना तो क्या करूं? मेरा घर तो सूना है, कोई संतान नहीं है। जब वो दबे पैर बाग में आती थी तो मैं छुपकर उसको देखकर खुश हो जाता था। काश मैं उसे पहले से ही रोक देता तो आज वो हमारे साथ होती। चुप हो जाओ काका।
और मैं घर आ गया। बस यूं ही समय बीतता गया। मैं अगले साल अपने मामा के यहाँ चला गया और फिर वहीं रहकर पढ़ा। ग्रेजुएशन करने के बाद जल्दी ही एक नौकरी मुझे मिल गई थी। कभी कभी मम्मी पापा के पास मिलने आता था तो पूर्वा के मम्मी पापा से भी मिलकर आता। अब तो पूर्वा का छोटा भाई भी 10th की परीक्षा दे चुका था। न चाहते हुए भी शाम के वक्त मेरा कदम बाग की तरफ बढ़ने लगते थे। मालिका का तो उस घटना के बाद से बाग छोड़कर चल ही गए थे। फिर एक दिन मैं कंपनी के काम से इलाहाबाद गया। बस स्टैंड पर अचानक मेरी नज़र मालिका का पर पड़ी। मालिका का, मैंने ज़ोर से आवाज़ लगी। कौन कौन है भाई? मालिक काका ने चश्मे ठीक करते हुए पूछा था। अरे काका, मैं समीर, बचपन में आपके बाग से अमरूद चुराता था। अरे बेटा, तुम यहाँ कैसे? काका, मैं तो अपनी कंपनी के काम से यहाँ आया हूँ। वापस गाजियाबाद चला जाऊँगा अभी। पर आप यहाँ कैसे? क्या बताऊँ बेटा, हम दोनों पति पत्नी उस बिटिया की सुनकर परेशान हो गए थे। तभी उस मनहूस बाग को हमने छोड़ दिया था। यहाँ तुम्हारी काकी का मायका है, बहुत अमरूद के बाग हैं। बस तब से यहीं आकर एक छोटे से बाग को रखा है। हमें भी भगवान ने संतान के रूप में एक बेटी दी है। पर क्या काका? बेटा, आज वो 10 साल की हो गई। बस अकेले ही न जाने क्या क्या बड़बड़ाती रहती है। किसी से कुछ भी बात नहीं करती। क्या काका, आप कहाँ रहते हो? यहीं पास ही में, गांव में, 5-6 किलोमीटर पर है। अच्छा काका, बेटा चलो घर चलो। नहीं काका, फिर कभी आऊँगा, अभी तो मैं ज़रा जल्दी में हूँ। बेटा, हमारी बेटी से नहीं मिलोगे? बिल्कुल उस बिटिया की तरह से दिखती है। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, काम तो मैं बाद में निपटा लूँगा। चलो चलता हूँ। हाँ, बस अभी बाग के लिए कीटनाशक दवाई लेने आया हूँ। मैं वो सामने की दुकान से लेता हूँ, हैं? फिर चलते हैं। 10 मिनट का ही रास्ता है, जल्दी पहुँच जाएंगे। बस जाती है यहाँ से। माली काका और मैं दोनों उनके घर पर पहुँचे, जहाँ काकी रोटी बना रही थी और उनकी बेटी प्राइमरी स्कूल में पढ़ने गई हुई थी। अरे सुनती हो भगवान, देख तो कौन आया है। कौन है जी? काकी, मैं हूँ। मैं कौन? अरे समीर है, समीर। अरे हाँ, वही समीर जो बचपन में अमरूद तोड़ने आता था। अच्छा बेटा, तू तो बहुत बड़ा हो गया है। आ बैठ। बेटा, बिटिया के माँ बाप कैसे हैं? सब ठीक है काकी। पूर्व का छोटा भाई भी अब तो मेरे जैसा दिखने लगा है। अच्छा, भगवान उसकी उम्र लगाए। काकी, आपकी बेटी नज़र नहीं आ रही है? मैंने इधर उधर देखते हुए कहा था। बस स्कूल से आती होगी। तू बैठ, मैं तेरे लिए रोटी लगाती हूँ। अरे नहीं काकी, मुझे भूख नहीं है। मैं तो बस आपकी बेटी को देखने चला आया। इतने सालों बाद काका से मिलना हुआ, और वो भी इतनी दूर। अच्छा काकी, आपकी बेटी का नाम क्या है? अरे बेटा, स्कूल में तो उसका नाम लक्ष्मी है, पर जब हम उसे इस नाम से बुलाते हैं तो चिढ़ जाती है, कहती है मैं लक्ष्मी नहीं हूँ। तो कौन है? काका, बेटा घर में बिल्कुल चुप रहती है। ले आ गई। लक्ष्मी, बेटी देख कौन आया है। यहाँ बेटी। लक्ष्मी जैसे ही मेरे सामने आई तो बस मुझे देखती ही रही और मैं उसे देखता रहा। बहुत देर तक हम दोनों यूं ही देखते रहे। अचानक वो दौड़ती हुई आई और मेरे गले से लिपट कर रोने लगी। काका काकी भी ये सब देखकर चकित थे। मैंने लक्ष्मी को चुप कराया, उसे अपने गले से हटाना चाहा तो वो फिर से लिपट कर रोने लगी। फिर थोड़ी देर बाद चुप होकर मेरे सामने खड़ी होकर बोली, कैसा है रे तू? मैं ठीक हूँ, तू कैसी है?
समीर, मेरी माँ, पापा और छोटा भाई कैसा है? पूर्वा, तू, ये कैसे हो सकता है? बेटी, ये तू क्या कह रही है? मैं ठीक कह रही हूँ, मैं पूर्वा हूँ, मालिका का। बेटी, मेरी बच्ची, देखा भगवान, हमारी पूर्वा हमें मिल गई। समीर, मुझे माँ बाबा से, मेरे भाई से मिला दो। हाँ हाँ बिल्कुल, क्यों काका? अरे बेटा, मुझसे क्या पूछता है, जैसी तेरी मर्जी। बाबा, मैं इस जन्म में आपकी बेटी हूँ और आपकी ही रहूँगी। आप चिंता मत करो, अपने परिवार वालों से मिलकर मैं आपके पास ही आ जाऊँगी। मैं बच्ची नहीं हूँ, अब सब समझती हूँ। 17 साल की हूँ। पर बेटी, अभी तो तू 10 साल की ही है। मालिका का ये सही कह रही है, इसकी सोच पूर्व जन्म की उम्र भी जोड़ रही है। पर पूर्वा, अगर तू अपने परिवार वालों से मिलकर वापस ना आई तो काका काकी बेचारे क्या करेंगे? अरे फिर भी पागलों जैसी बातें करता है, फिर लटका ली ना ये बंदर जैसी सूरत। मैं बस एक बार अपने परिवार से मिलकर बरसों के दुख को मिटाना चाहती हूँ। ऐसा करके मैं तीनों परिवारों को एक साथ मिलाना चाहती हूँ। 3 परिवारों को? अरे तू समझ नहीं रहा है, मेरे दो माँ बाप एक होकर बहुत खुश होंगे। मुझे दोनों परिवार का प्यार मिलेगा। और तीसरा परिवार कौन? तुम्हारा परिवार समीर, मेरा परिवार। तू तो जैसा का तैसा ही रहा पागल। इस दोनों परिवार का प्यार बटोर कर मैं सारा तुझे दे दूंगी। अब आई समझ में? पर तू तो बहुत छोटी है, तो क्या 2-4 साल बाद ही सही। काकी, मालिका का, ये क्या कह रही है? बेटा ठीक ही तो कह रही है। क्यों जी, पूर्वा के बाबू, तुम भी तो कुछ बोलो। मैं क्या बोलूं, जब कुदरत इतना बड़ा खेल रच सकती है इन दोनों को मिलाने का, तो भला हमारी क्या औकात है कुछ भी बोलने की। आज बेटा तेरी वजह से हमारी बेटी ने बोलना सीखा। बरसों पुराना प्रायश्चित पूरा होने का समय आया है। चल पूर्वा की माँ, जाने की तैयारी कर ले। हम आज ही अपनी बेटी को उसके परिवार वालों से मिलाने चलेंगे। सच बापू, हाँ मेरी बच्ची। और इस तरह पूर्वा को उसके पूर्व जन्म के परिवार वालों से मिलाया। सब खुश हो गए थे। 4 साल बाद मेरी शादी तय हो गई थी। 18 साल की उम्र में पूर्वा ने मुझसे शादी की। तब मैं 27 का हो चुका था और पूर्वा समीर की पत्नी बनकर चल पड़ी थी अपनी ससुराल। दोनों परिवार का प्यार समीर पर उड़ेलने। दोस्तों, कहानी ज़रा भी पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना।